गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। टुडे वी डिस्कस अबाउट सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग की ये क्लास है। सिटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले हमने सिटिंग अरेंजमेंट में क्या पढ़ा था, पहले देख लेते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके लिए देखते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। जब ऑन पेपर बात होती है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट के किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। एंड इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर फोर टाइप्स। फर्स्ट आपका होता है लीनियर, सेकंड डबल रो, थर्ड आपका होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एंड फोर्थ होता है आपका रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। देयर आर फोर टाइप्स होते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट के। फर्स्ट क्या होता है आपका लीनियर और सिंगल रो। सेकंड आपका होता है डबल रो। थर्ड होता है आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। एंड लास्ट होता है आपका रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ये दो उस दिन कवर हो गए थे। आज हम बात करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, देखते हैं। वृत्तीय बैठकीकरण व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जिनकी हमको सेटिंग करानी है, जो प्लान बनाना है, वो किस में, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, हम एक सर्कल में अपने पर्सन्स को बैठाएंगे, व्यक्तियों को बैठाएंगे। इसमें दो कंडीशन बनती है। पहला, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, जो आपका पर्सन बैठा है वो फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर और फेसिंग आउटवर्ड सेंटर। ठीक है, इसमें दो ही कंडीशन बनती है कि आपका एक तो बनेगा आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है आपकी, फर्स्ट कंडीशन जिसमें आप व्यक्तियों को कहाँ बैठाएंगे, एक वृत्त में। ठीक है, और वृत्त तो नहीं बना, जी, एक वृत्ताकार उसमें बनाते हैं, बैठाते हैं, और उनका जो मुख होगा
या फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। फर्स्ट कंडीशन, जितने भी आपके पर्सन्स इसमें सिटिंग जिनकी भी करवानी है वो फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, ये आपका हो गया सेंटर। ऑलराइट, एंड सेकेंड कंडीशन क्या बनती है? सेकेंड कंडीशन आपकी बन जाती है फेसिंग आउटवर्ड सेंटर, बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर व्यक्ति देख रहा है। ठीक है। और थर्ड मिसलेनियस जो बनती है आपकी, एक मिसलेनियस कंडीशन भी आती है। मिसलेनियस कंडीशन में आपका यही होगा कि आपका सर्किल में हाँ सर, ये जो मिसलेनियस कंडीशन है उसमें क्या है? सर्किल में फेसिंग आउटवर्ड सेंटर, फेसिंग टूवर्ड सेंटर, फेसिंग आउटवर्ड सेंटर, फेसिंग टूवर्ड सेंटर, ये आपका मिसलेनियस कंडीशन हो सकती है। किसी क्वेश्चन में इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि हाँ, आधे लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, आधे लोग केंद्र के विपरीत, केंद्र से दूसरी तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला। ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सेकेंड कंडीशन केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए, फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। तो ऐसी कंडीशन। और इसमें जब फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, तो आपका जैसे मैं ही हूँ, तो ये आपका जब फेसिंग टूवर्ड्स, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेसिंग होगी इनकी, तो ये लेफ़्ट हो जाएगा इनका, ये राइट। देन ऐसे ही ये लेफ़्ट इनका और ये राइट, लेफ़्ट राइट। ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट। एक आप अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग आप यही समझिए कि आप अभी यहाँ पे हो तो आपका लेफ़्ट ये है, आपका राइट ये है। आप इस पोजीशन में गए तो भी आपका लेफ़्ट ये है, आपका राइट ये है। ऐसे ही सेम आप हर जगह आप खुद को इमेजिन करोगे कि हाँ यहाँ पे मैं हूँ, तो आपको डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेफ़्ट आपका ये, राइट। और फेसिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ साउथ डायरेक्शन, फेसिंग साउथवर्ड डायरेक्शन। तो आप समझिए ऐसे, तो मेरा लेफ़्ट ये होगा और राइट ये वाला होगा, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, सेम टू सेम, ये राइट एंड ये लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट। देखिए आप ये चीज़ लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, इसमें राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट। ठीक है। और इस वाले कंडीशन में तो आपको खुद को ही वही इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे साउथवर्ड डायरेक्शन है, तो ये इनका राइट होगा, ये इनका लेफ़्ट होगा। फिर टूवर्ड सेंटर, फेसिंग, आप यहीं से इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ पे इस साइड डायरेक्शन करके बैठे हो, तो आपका लेफ़्ट ये हो जाएगा और राइट ये। ठीक है। फिर इनका यही होगा कि आप इनका लेफ़्ट एंड राइट, इनका ये फेसिंग टूवर्ड्स, देन ये इनका हो जाएगा, इधर से आप देखेंगे लेफ़्ट एंड राइट। ऑलराइट, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा आपका। ये रहा क्वेश्चन, चलिए इस पे बात करते हैं। डायरेक्शन समझ में आ गई कि कैसे इमेजिन करते हैं कि आप खुद को एज्यूम कर सकते हो कि आप इस कंडीशन में फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, आपका लेफ्ट, दैट पर्सन इसका भी लेफ्ट ही होगा, आपका राइट इसका भी राइट होगा। अगर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन तो आपका लेफ्ट आपका राइट। सेम कंडीशन यहाँ पे भी खुद को आप एज्यूम करोगे कि अगर इस कंडीशन में मैं यहाँ पे होता तो मेरी पोजीशन क्या होती, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लेसिंग करेंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट में कोई भी क्वेश्चन जो भी बनता है उसमें
सिर्फ डिस्टेंस अरे डायरेक्शन की ही बात होती है, क्वेश्चन वहीं से शुरू होता है। पूरी क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, आपको कुछ भी उसमें तब तक नहीं करना है जब तक आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ इसकी पोजीशन क्या है। दैट पर्सन इज सिटिंग लेफ्ट राइट, तो जब तक कि आपको लेफ़्ट और राइट नहीं देगा तब तक आप वहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 8 स्टूडेंट A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center। तो facing the center हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, facing the center ही। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Facing the center, A sits third to the left of B, while second to the right of F, ठीक है। D does not sit next to A or B. C and G always sit next to each other. H never sits next to D, and C does not sit next to B। क्वेश्चन बाद में देखते, पहले इनका प्लेसिंग कर लेते हैं। आपके कितने हैं? 8 स्टूडेंट हैं, A, B, C, D, E, F and G फेसिंग अराउंड अ सर्कल। तो हमारा ये क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब इनको प्लेस कैसे करेंगे? टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है, फेसिंग। तो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट तो समझ में आ ही गया होगा। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, ठीक है। पहले देख लेते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B को कहीं बैठा देते हैं, यहाँ बैठा दें B को। A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट से थर्ड में कौन बैठा है? A। पोजीशन देखें, 1 2 3, यानी कि B के लेफ्ट में जाएंगे हम तो A की पोजीशन यहीं कहीं पे होगी, ठीक है। B हमारा यहाँ भी बैठ सकता था, B हमारे यहाँ भी बैठ सकता था, कहीं भी बैठ सकता था। एक पोजीशन हमने B की यहाँ फिक्स कर दी। ये पोजीशन यहाँ भी हो सकती थी, बट हमको कहीं भी फिक्स करना था तो हमने एक पोजीशन यही ले ली, ठीक है। और उसके फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट से तीसरे पे A बैठा। वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ F। अब एक ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही बात हो रही है। हमने इससे पहले वाले उसमें वीडियो में आपको बताया था कि वाइल जब भी यूज़ होगा तो वो आपका इसी कंडीशन को बताएगा। वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ F, A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन। वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ F, राइट आपका अगर F को यहाँ बैठाते हैं तो F के राइट में 1 और 2 दूसरी पोजीशन है। वाइल सेकेंड टू द राइट ऑफ F को यहाँ बैठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी A की पोजीशन फिक्स है, हमारी B की पोजीशन फिक्स है, F भी फिक्स हो गया। D डज नॉट सिट नेक्स्ट टू A, यानी D ना तो यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा, ठीक है। ना ही D यहाँ बैठेगा ना ही यहाँ बैठेगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? D डज नॉट सिट नेक्स्ट टू A, यानी कि इस कंडीशन में भी D नहीं बैठ सकता, इस कंडीशन में भी आपका D नहीं बैठ सकता, ठीक है। नेक्स्ट टू A और B की भी बात किया है कि D जो है वो B के पास भी नहीं बैठ सकता, यानी ये दो पोजीशन भी D की नहीं है। तो बची क्या? रिमेनिंग पार्ट आपका ये बचा, ये पोजीशन आपकी रिमेनिंग बची। इस पोजीशन में हम यहाँ पे D को प्लेस करेंगे, ठीक है। C and G always sit next to each other। C and G always sit next to each other। कोई दो पोजीशन हमको ऐसी चूज़ करनी होगी जो
एक साथ बैठ सकती हो, यानी कोई इनमें से 2 पोजीशन होगी जहाँ सी और जी एक साथ बैठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो एफ है, एक ही प्लेस है, यहाँ पे भी एक ही प्लेस है, यहाँ 2 प्लेस दिख रहा है, बट अभी क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे, चलिए हम बैठा देते हैं, यहाँ पे सी बैठा देते हैं, यहाँ जी बैठा देते हैं, ठीक है। तो डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी, ठीक है, यहाँ पे मेरा डी नहीं, यहाँ बैठ गया। सी एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, सी एंड जी एक साथ बैठेंगे। सिट नेक्स्ट टू ईच अदर में भी पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है जी, एंड यहाँ पे हो सकती है सी, ठीक है। चलिए अभी आपको क्लियर होगा। ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट में एच यहाँ नहीं बैठ सकता, दैट मीन्स कि एच की पोजीशन यही होगी। एच का क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको कह रहा है एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू डी, तो डी के बाद आपके पास एक ही वैकेंट प्लेस दिख रहा है, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे वो बैठ नहीं सकता, एफ की पोजीशन फिक्स है हमारी, तो डी एक ही प्लेस रिमेनिंग है, क्योंकि यहाँ पे जी एंड सी की पोजीशन आपकी पहले से ही दी हुई है। आइदर सी इधर होगा या जी इधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे वैकेंट प्लेस है, तो हमारा एच जो होगा वो यहाँ पे बैठ जाएगा। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी एंड नेक्स्ट टू डी, यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाला। सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, अब सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, यानी कि आपकी सी की पोजीशन होगी यहाँ पे और जी की पोजीशन होगी यहाँ, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप देखिए, एच नेवर सिट नेक्स्ट टू डी, तो एच हमारा डी के पास नहीं है। सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, ये आपकी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो बचा क्या? ए बी सी डी, ई की पोजीशन बची, तो ई हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए प्लेसिंग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या है वो उठाते हैं। ये तो आपकी कंडीशन थी जिसके बेस पे हमारा क्वेश्चन फॉर्म हुआ। यहाँ पे ई, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। विच पेयर सिट बिटवीन एच एंड ई, विच पेयर, तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? क्या दिख रहा है यहाँ पे? विच पेयर, एच एंड ई के बीच में कौन सा पेयर है? एफ एंड डी, तो आंसर विल बी एफ एंड डी, ठीक है। फिर हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में डी है, ठीक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। चलिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट से दूसरा, ठीक है। तो सी की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू बी? पूछा है हमसे, क्या पूछा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अच्छा, सी की सी सेकेंड राइट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी? बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। ये होगा बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट।
समझ में आया आपको कैसे प्लेसिंग करनी है, क्वेश्चन कहाँ से, जिसकी पोजीशन फिक्स दी होगी हम वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। हमें नहीं पता है कि 8 स्टूडेंट हैं, कौन कहाँ बैठेगा। जब हमको मेन एक को फिक्स कर दिया तो हमको एक उठा लेंगे, उसके हिसाब से हम अपना पूरा क्वेश्चन का जो भी कंडीशन दी है उसको प्लेस करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।